सेंसर काम नहीं करता तो गाड़ी के अंदर रिएक्शन क्या पैदा होते हैं? गाड़ी के अंदर रिएक्शन 5 सिम्टम आपने याद रखने हैं कि अगर ये सेंसर काम नहीं करता तो कि मेरी गाड़ी के अंदर प्लग बहुत ज़्यादा काले निकले हैं। ठीक है, प्लग काले करेगी गाड़ी, जब उसको खोलेंगे उसकी टिप्पें ब्लैक होंगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन, EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही हैं और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन क्लासेस चल रही हैं। अगर किसी बंदे ने एडमिशन लेना हो तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वो एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और क्लासेस हर तरह से चल रही हैं। मैं चूँकि आपके साथ बात शेयर करने जा रहा हूँ वो है आपके पास मैप सेंसर। पीछे मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था, मैंने उसके अंदर आपको बोला था कि किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हवा, पेट्रोल और करंट चाहिए और सक्शन, कंप्रेशन और पावर और एग्जॉस्ट 4 चीज़ें हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। मेरे पास क्या आता है, एक मैप सेंसर जिसको हम कहते हैं मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर आता है। अब ये जो सेंसर है हवा के सेंसर तो हम हवा के सेंसर को पढ़े हैं जिसमें IAT सेंसर हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब अगली बात करते हैं हम मैप सेंसर के ऊपर, फिर हम इसके बाद करेंगे मैप सेंसर के ऊपर, फिर इसके बाद हम हवा अगर गाड़ी के अंदर आ गई है तो फिर हम पेट्रोल की तरफ जाएंगे। लेकिन फिल फोर हम गाड़ी के मेन ऑप्शन है कि मेरे पास क्या IAT सेंसर जो मैं हमने पढ़ लिया है, तो अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास आता है मैप सेंसर। मैप सेंसर का मतलब होता है कि मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। इसको आप खुद ही अपने रजिस्टर पर या अपने जहन के अंदर लिख लीजिएगा, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। मेरी इतनी इंग्लिश ठीक नहीं है लेकिन आप खुद अपने अंदाजे से लिख लीजिएगा इसके क्या स्पेलिंग बनते हैं, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। अब ये सेंसर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इसकी पहले लोकेशन शेयर करेंगे। लोकेशन अगर आपको IAT सेंसर की पता होगी, उसके अंदर मैंने एक मैनिफोल्ड बनाया था। ठीक है, उसके आगे मैंने थ्रॉटल बॉडी लगाई थी और मैंने एक एयर फिल्टर था। मैंने बोला किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़के को अगर ये समझ नहीं आती तो गाड़ी के अंदर एक एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर के अंदर से हवा गुजर के वो इस पाइप के ज़रिए जहाँ पर जा रही होती है वो थ्रॉटल बॉडी होती है, और जो थ्रॉटल बॉडी जिसके ऊपर लगी होती है उसको हम कहते हैं इनलेट मैनिफोल्ड, इसको मैनिफोल्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो थ्रॉटल बॉडी होती है ना, इसके ऊपर सेंसर लगा होता है मैप सेंसर, या आपकी गाड़ी के अंदर मैनिफोल्ड के ऊपर लगा होता है आपका मैप सेंसर, या थ्रॉटल के ऊपर लगा होगा या मैनिफोल्ड के ऊपर लगा होगा मैप सेंसर। अब इनमें से कोई एक जगह पे लगा होता है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि बहुत सारी कैरी डब्बे के अंदर या मेहरान के अंदर या पिकअप के अंदर अगर मैप सेंसर देखा जाए तो इसके ऊपर ये इसके ऊपर लगा हुआ है। अब आपका ये क्या है कि नए मॉडल के अंदर ये मैप सेंसर को ख़त्म करके मैनिफोल्ड के ऊपर लगाया हुआ है। अब ये मैप सेंसर की लोकेशन का आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर ये थ्रॉटल बॉडी के ऊपर नहीं मिला तो आपको मैनिफोल्ड के ऊपर मिलेगा। बात मैं ख़त्म करके मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये मैप सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है तो ये काम क्या करता है। मैप सेंसर काम ये करता है कि गाड़ी के अंदर जाने वाली हवा का प्रेशर गाड़ी के कंप्यूटर को बताता है कि इस वक्त इसके अंदर हवा का प्रेशर इतना है। इससे पहले जो सेंसर था वो टेम्परेचर बता रहा था, और ये जो सेंसर है ये गाड़ी के अंदर हवा का प्रेशर बताता है, हवा का दबाव बताता है। इसलिए इसको कहते हैं मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर के गाड़ी के अंदर जाने वाली हवा का प्रेशर बता रहा है गाड़ी के कंप्यूटर को। इसको कहते हैं मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, मैप सेंसर। अब ये प्रेशर जब गाड़ी के कंप्यूटर को बताता है मैप सेंसर, सवालिया निशान ये पैदा होता है कि अगर ये सेंसर काम नहीं करता तो गाड़ी के अंदर रिएक्शन क्या पैदा होते हैं। गाड़ी के अंदर रिएक्शन 5 सिम्टम आपने याद रखने हैं कि अगर ये सेंसर काम नहीं करता तो। पहला सिम्टम ये है कि गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीती है। अगर इसका क्लेम होगा, इस सेंसर का क्लेम होगा तो आपकी गाड़ी पेट्रोल बड़ा पीती है, कस्टमर आपको ये क्लेम करेगा। दूसरा क्लेम ये करेगा कि मेरी गाड़ी काला धुआं बहुत ज़्यादा मारती है। तीसरा क्लेम ये करेगा कि मेरी गाड़ी के अंदर प्लग बहुत ज़्यादा काले निकले हैं। ठीक है, प्लग काले करेगी गाड़ी, जब उसको खोलेंगे उसकी टिप्पें ब्लैक होंगी।
चौथा आपकी गाड़ी क्या करेगी, मिसिंग करेगी, रेस नहीं पकड़ेगी। ठीक है, अब मिसिंग के अंदर की बात बोलते हैं कि मिसिंग आपकी होती है 3 किस्म की। आप जब कंप्यूटर गाड़ी का काम सीखने के लिए जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारी गाड़ियां आपको डिटेल के साथ देखिएगा ब्रिकी में जाते हुए। कुछ कस्टमर बोलेगा कि मेरी गाड़ी चलते दौरान गाड़ी मिसिंग करती है। कुछ कस्टमर कहता है 40 की स्पीड पे ऊपर जाने के बाद मिसिंग करती है, रेस नहीं पकड़ती। कुछ कस्टमर कहता है कि मेरी गाड़ी पैर में रेस देता हूँ तब भी नहीं पकड़ती। कुछ कस्टमर कहता है मेरी गाड़ी का इंजन हैंगिंग कर रहा है। ठीक है, कोई कस्टमर कहता है रेस देने पे नहीं पकड़ती। यानी कि आपको किसी तरह के भी रिलेशन के ऊपर मिले हैं तो आपको मिसिंग जरूर मिलेगी। और अगर मिसिंग मिलती है ना, तो मैंने आपको क्या बोला कि मैप सेंसर के अंदर भी मिसिंग आती है। और आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग किसी टाइप की भी हो सकती है, चलते दौरान भी मिसिंग हो सकती है। लेकिन मेरी बात सुनिए, रेस देते वक्त गाड़ी का मिसिंग करना और गाड़ी के अंदर चलते दौरान गाड़ियों को झटके मारना, चलते दौरान गाड़ी के झटके मारना, ये गाड़ी के मैप सेंसर के अंदर आता है। 5 चीज़ें मैंने आपको कवर की हैं। एक गाड़ी पेट्रोल बड़ा पीती है, एक गाड़ी प्लग काले करती है, ठीक है, और एक गाड़ी आपके पास एक पेट्रोल बड़ा पीती है, एक प्लग काले करती है, और एक आपके पास क्या आता है सिस्टम ये आता है कि आपकी गाड़ी काला धुआं मारती है। और चौथा आपकी गाड़ी क्या करती है, मिसिंग करती है, रेस नहीं पकड़ती। और 5वां चलते दौरान गाड़ी झटके मारती है। ये 5 सिम्टम आपने याद रखनी है और जो मिसिंग के मैंने आपको बताया वो भी याद रखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। और अगर किसी बंदे ने एडमिशन लेना हो तो आप मेरे पास आ सकता है। वो उसके लिए सबसे बेस्ट है 4 महीनों के अंदर कोर्स फाइंड अप करके मैं उसको यहाँ से भिजवा दूंगा। और 4 महीने किसी वर्कशॉप के अंदर लगा ले, वो उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।